नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक को देखेंगे जिसके बारे में नॉलेज होना सबको जरूरी है। यानी एक्सरे तो बहुत लोगों ने करवाया होगा, लेकिन एक्सरे में कैसे अपनी बीमारी को फाइंड करना है वो किसी ने अभी तक नहीं जाना होगा। एक्सरे क्या है, कैसा प्रोसीजर है, एक्सरे के क्या फायदे क्या हानियां हैं, एक्सरे जो रेडिएशन जो है हमारा एक्सरे उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। एक्सरे में जो उजला कलर का स्ट्रक्चर दिखता है व्हाइट कलर का वो क्या है, जो बहुत ज्यादा ही ब्लैक कलर का होता है वो क्या है, जो ग्रे कलर का होता है वो क्या है। तो इन सभी चीजों को वन बाय वन हम लोग समझेंगे। तो वीडियो से जुड़े रहिए और चलिए अब हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड एक्सरे इज अ क्विक पेनलेस टेस्ट। ये कैसा है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, एकदम फास्ट है प्रोसेस, प्लस में कोई दर्द नहीं होता है, कोई कट वगैरह तो लगाना नहीं है, ना ही कोई हथौड़ी से आपको मारना है। ये है एकदम पेनलेस प्रोसीजर। इट प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ द स्ट्रक्चर्स इनसाइड योर बॉडी, पार्टिकुलरली योर बोन्स। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, यानी स्किन है उसके अंदर भी तो स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो वो क्या है हमारा, उन सभी चीजों का वो सभी क्या है, स्ट्रक्चर है। तो अगर एक्सरे लिया जाता है तो उसमें सभी स्ट्रक्चर्स को एक इमेज के थ्रू शो किया जाता है, और अगर कोई डिफेक्ट होता है तो उस इमेज में सब कुछ दिख जाता है। जैसे हार्ट का साइज बढ़ गया तो वहाँ पे वो दिख जाएगा कि हार्ट का साइज बढ़ गया है, वो एक्सरे में पता चल जाएगा। मेनली एक्सरे जो है वो बोन के लिए किया जाता है, हड्डियों से जुड़े, जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी के बोन में कुछ ऐसे डिसलोकेट हो गया, तो उन सभी चीजों को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक्सरे करते हैं। एक्सरे बीम पास थ्रू योर बॉडी। ये जो एक्सरे होता है, बहुत सारी एक्सरेज एक साथ क्या करती है, हमारे बॉडी से पास होती हैं, एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड इन डिफरेंट अमाउंट्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल दे पास थ्रू। कहा जा रहा है कि कितने अमाउंट में, ठीक है, वो एक्सरे आ रहे हैं हमारे बॉडी में, प्लस में वो क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यहाँ बोल रहा है दे आर एब्जॉर्ब्ड इन डिफरेंट अमाउंट, यानी डिफरेंट अमाउंट में वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, जिस पार्ट में, जैसे हमारे पैर की हड्डी थोड़ी थिक है तो वहाँ पे थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, और जो पतली है वहाँ पे कम एब्जॉर्ब होगा। यानी कि उस पार्ट के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद है कि डेंस मटेरियल सच एज बोन एंड मेटल शो अप एज व्हाइट ऑन एक्सरे। ये जो डेंस मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसे में कि कौन कौन से, जैसे आपका कोई इम्प्लांट हुआ है, ठीक है, मेटल वगैरह है, हड्डियां हैं, वो सब व्हाइट कलर की दिखेंगी। यहाँ पे इस इमेज में आपको दिख रहा है क्लेविकल, ठीक है, यहाँ आपको क्लेविकल दिख रहा है, ऊपर में से दो हड्डियां ऐसे गई हुई दिख रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, ये अगर कोई पूछे क्वेश्चन कि ये क्या दिख रहा है तो बताना ये हड्डी है। द एयर इन योर लंग्स शो अप एज ब्लैक। अगर एयर रहेगा, हमारे फेफड़े में क्या है, एयर भरा हुआ रहता है, तो वो क्या है, वो ब्लैक कलर में दिखेगा। और अगर फैट एंड मसल्स, अगर फैट और मसल्स हैं, वो जो है ग्रे कलर के शैडो के रूप में आएगा, यानी ग्रे कलर में आएगा। जो फैट और मसल है वो कैसा आएगा, तो ग्रे कलर में आएगा। एक्सरे टेस्ट अ कॉन्ट्रास्ट मीडियम सच एज आयोडीन और बेरियम is introduced into your body to provide greater detail on the image। अगर बहुत ही अच्छे से इमेज लेना है और कुछ कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, और एकदम अच्छे से आपको इमेज लेना है एकदम क्लियर, तो उसके लिए एक्सरे टेस्ट को एक मीडियम के थ्रू किया जाता है। यानी एक कॉन्ट्रास्ट मीडियम होता है जिसमें हमारा आयोडीन और बेरियम होता है।
वो हमारी बॉडी में डाला जाएगा या इंजेक्शन के थ्रू या फिर उन्हें निगलना होगा मुंह के थ्रू। वो हमारी बॉडी में जाएगा, उसके बाद जब एक्सरे ली जाएगी तो वो एक्सरे बहुत ही अच्छे से और डिटेल फॉर्म में आएगी। अब हम लोग जानते हैं कि एक्सरे का यूज क्या है और फिर एक्सरे इतना करवाया क्यों जाता है। एक्सरे टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू एग्जामिन मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक्सरे जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जिसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो हमारे शरीर को परखने के लिए, जांच के लिए कि शरीर में कुछ बीमारी तो नहीं हो रही, कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूट गया, कहीं कोई हड्डी डिसलोकेट तो नहीं हो गया, कहीं किसी अंग का साइज तो नहीं बढ़ गया। तो इन सभी बातों को जानने के लिए हम लोग एक्सरे मेनली करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हड्डी में है बोन्स एंड टीथ, दांत और हमारे क्या है, हड्डियां। तो पहला है फ्रैक्चर एंड इन्फेक्शन। फ्रैक्चर और इन्फेक्शन जानने के लिए इन मोस्ट केसेस फ्रैक्चर्स एंड इन्फेक्शंस इन बोन्स एंड टीथ शो अप क्लियरली ऑन एक्सरे। अगर आपका दांत में या हड्डियों में फ्रैक्चर है या फिर इन्फेक्शन हो गया है तो वो एक्सरे में बहुत ही क्लियरली दिख जाता है। अर्थराइटिस, एक्सरे ऑफ योर जॉइंट्स कैन रिवील एविडेंस ऑफ अर्थराइटिस। X-rays taken over the ears can help your doctor determine if your arthritis is worsening. अगर किसी को अर्थराइटिस है, ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन है, ज्वाइंट में बहुत ज्यादा इनको दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में भी आप एक्सरे के थ्रू जान सकते हैं कि आपकी जो अर्थराइटिस है यानी ज्वाइंट में जो इन्फ्लेमेशन है, जो दिक्कत हो रही है, उसकी कितनी बुरी स्थिति है। नेक्स्ट है डेंटल डीके। डेंटिस्ट यूज एक्सरेज टू चेक फॉर कैविटीज इन योर टीथ। यानी हमारे दांत में क्या होता है कि कहते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं कि खोड़ा हो गया है, ठीक है, यानी कि क्या हो गया है उसमें, खोड़रा, यानी उसका मतलब होता है कि उसमें कैविटी हो गई है, यानी काला काला भर जाता है, दांत भी एकदम सड़ जाता है, तो उसमें क्या है, वो खोड़रा होता है। यानी कि डेंटिस्ट जो है वो पता करते हैं कि आपके दांत में कहीं कैविटी तो नहीं बन रही, जिसके कारण आपके पेट में भी दिक्कत हो रही है और आपके मुंह में भी दिक्कत हो रही है। मुंह से गंदी स्मेल आ रही है, ब्लीडिंग हो रहा है, आपका माउथ का टेस्ट हमेशा अजीब सा रहता है। और जब हमारे दांत में दिक्कत है तो उसी कोई भी खाना खा रहे हैं मुंह से ही तो पेट में जा रहा, तो साथ में वो गंदगी भी जा रही, तो पेट में भी दिक्कत हो रहा। तो डेंटल डीके यानी दांत में कैविटी है या नहीं, दांत सड़ तो नहीं रहे, इन सब को पता करने के लिए भी एक्सरे किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्सरे टेस्ट कैन मेजर योर बोन डेंसिटी। अब बोन की डेंसिटी जानने के लिए, हड्डी का स्ट्रक्चर जानने के लिए, हड्डी का क्या स्थिति है, कंडीशन जानने के लिए हम लोग ये करवा सकते हैं एक्सरे। बोन कैंसर, एक्सरे जो है वो बोन ट्यूमर को भी रिवील कर सकता है। तो क्या क्या हमने पढ़ा, फ्रैक्चर, इन्फेक्शन, डेंटल डीके, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, बोन कैंसर, यानी बहुत सारी कंडीशन में हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं। अब चेस्ट में देखते हैं तो लंग इन्फेक्शंस और कंडीशंस, एविडेंस ऑफ न्यूमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस और लंग कैंसर कैन शो अप ऑन चेस्ट एक्सरे। अगर लंग में, फेफड़े में अगर इन्फेक्शन हो गया है और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है, जैसे में कि न्यूमोनिया हो गया, टीबी हो गया, लंग कैंसर हो गया है, तो ये सब आपका चेस्ट एक्सरे में पता चल जाता है। ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो एक्सरे होता है ब्रेस्ट के लिए वो मेमोग्राफी होता है। तो मेमोग्राफी का यूज क्यों करते हैं, तो ब्रेस्ट के टिश्यू को एग्जामिन करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है इनलार्ज्ड हार्ट। दिस साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर यानी CHF शोज अप क्लियरली ऑन एक्सरे। एक्सरे में पता चल जाता है कि आपको जो है CHF अगर हुआ होगा तो आपका जो हार्ट है, जो हृदय है, उसका जो साइज है वो बढ़ गया होगा। ब्लॉक्ड ब्लड वेजल्स, यानी कि आपके ब्लड वेजल्स में अगर ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें क्या करते हैं कि इंजेक्टिंग अ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल दैट कंटेन्स आयोडीन कैन हेल्प हाईलाइट सेक्शंस ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम टू मेक देम विजिबल ऑन एक्सरे। यानी ब्लड वेजल्स का अगर हम लोग एग्जामिन करते हैं कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि कॉन्ट्रास्ट मटेरियल का यूज करते हैं। उसमें हमारा आयोडीन या बेरियम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आयोडीन ज्यादा प्रेफर किया है।
आयोडीन डालते हैं और फिर एग्जामिन करते हैं, तो उससे एकदम डिटेल इमेज जो है आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एब्डोमेन, यानी हमने बोन्स का देख लिया, टिथ का देख लिया, जॉइंट्स का देख लिया, अब चेस्ट एक्सरे के बारे में देख लिया। अब देखते हैं एब्डोमेन में। तो अगर किसी को डाइजेस्टिव ट्रैक प्रॉब्लम है तो कॉन्ट्रास्ट मीडियम बेरियम का यूज करते हैं, जो कि एनिमा के थ्रू दे सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, बेरियम और कॉन्ट्रास्ट मीडियम डिलीवर्ड इन अ ड्रिंक और एन एनिमा कैन हेल्प रिवील प्रॉब्लम्स इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर पाचन तंत्र में कोई भी दिक्कत है तो क्या करते हैं कि उन्हें बेरियम पिलाया जाता है या फिर एनिमा के थ्रू दिया जाता है। ये डिलीवर करने के बाद शरीर में क्या होता है कि हमारे अच्छे से पाचन तंत्र की एक अच्छी इमेज आ जाती है, जिसके चलते क्या होता है कि उस बीमारी के बारे में पता चल जाता है जो कि पाचन तंत्र में हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है swallowed items. If your child has swallowed something such as a key or a coin, an X-ray can show the location of that object. अब बच्चे तो जानते हैं कितने खतरनाक होते हैं, कितने बदमाश होते हैं। उनके हाथ पैर शांत रहते ही नहीं है। वो कभी अगर हाथ में पैसे दिए हैं तो वो निकल जाएंगे, कुछ भी हाथ में देंगे सब मुंह में डाल लेंगे, सब कुछ खा जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा इंसिडेंस होता है कि वो चाबी या सिक्के या फिर कुछ ऐसे मेटल के ऑब्जेक्ट भी निकल जाते हैं। उसके बाद उनका वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा ही दिक्कतें होती हैं। पता नहीं चल पाता तो क्या करते हैं कि एक्सरे करवाते हैं। तो उसमें अगर बच्चे ने सिक्का या फिर कोई मेटल की ऑब्जेक्ट अगर स्वेलो कर ली है, निगल ली है, तो वो एक्सरे के चलते बहुत ही अच्छे से पता चल जाता है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर कोई भी काम करते हैं तो उसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन एक्सरे का फायदा ज्यादा है, इसीलिए इसके कॉम्प्लिकेशंस को इग्नोर कर देते हैं। X-rays are not safe because radiation exposure can cause cell mutation that may lead to cancer. एक्सरे जो है वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं, क्योंकि इसमें रेडिएशन होता है, रेडिएशन एक्सपोजर होता है, जिसके चलते आंखों पे प्रभाव पड़ेगा, शरीर के अलग अलग हिस्सों पे प्रभाव पड़ेगा, सेल म्यूटेशन हो सकता है, जिसके कारण कैंसर भी हो सकता है। सेंसिटिविटी टू द रेडिएशन डिपेंड्स ऑन योर एज, विद चिल्ड्रन बीइंग मोर सेंसिटिव देन एडल्ट्स। यानी सेंसिटिविटी जो है वो डिपेंड करता है कि आपका उम्र क्या हो रहा है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन पर ज्यादा रेडिएशन का असर होगा, और जो एडल्ट हैं वो इसके लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, उन पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। However, if you are pregnant or suspect that you may be pregnant, tell your doctor before having an X-ray. इस प्रकार क्या होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भावस्था में हैं, गर्भवती महिला होने वाली हैं, यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या है कि एक्सरे करवाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। बिना डॉक्टर के कहे आपको प्रेगनेंसी में, या फिर प्रेगनेंसी अगर आप चाहती हैं, सस्पेक्ट कर रही हैं, ऐसा सोच रही हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है एक्सरे नहीं करवानी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करवानी चाहिए। In general, wear a gown during the exam depending on which area is being x-rayed. यानी एक्सरे करवाने से पहले अपना कपड़ा हटा देना होता है और एक गाउन पहनना होता है, जो कि हॉस्पिटल के तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब वो गाउन आप पहन लेंगे, उसके बाद जिस पार्ट का आपका एक्सरे होना है उस पार्ट को एक्सपोज करके और फिर वहाँ पे सर्जरी होती है। सॉरी, सर्जरी नहीं, एक्सरे होती है, ठीक है। रिमूव ज्वेलरी, आई ग्लासेज एंड any metal object because they can show upon an X-ray. अगर आप चश्मे पहनते हैं, गहने पहने हुए हैं या फिर कुछ मेटल का ऑब्जेक्ट पहने हुए हैं, तो एक्सरे में आपका वो विजुअलाइज होगा और अंदर के पार्ट जो है अच्छे से नहीं दिखेंगे। इसीलिए क्या करना है कि ज्वेलरी वगैरह और जो भी आपने मेटल का ऑब्जेक्ट पहन रखे हैं वो एक्सरे होने से पहले निकाल देना है। कॉन्ट्रास्ट मीडियम सच एज बेरियम एंड आयोडीन हेल्प आउटलाइन और स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर बॉडी ऑन द एक्सरे इमेज। यानी कि जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम में जो हम इस्तेमाल करते हैं आयोडीन और बेरियम का, वो मदद करती है एक्सरे को और अच्छा बनाने में और डिटेल फॉर्म में बनाने में, जिससे कि हम बहुत ही अच्छे से पहचान सकते हैं बीमारी को।
You may swallow the contrast medium or receive it as an injection or enema. आप जो है ये जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम है उसे आप निगल सकते हैं, मुंह के थ्रू ले सकते हैं। आपको इंजेक्शन के द्वारा दिया जा सकता है या फिर एनिमा के द्वारा दिया जा सकता है। एक्सरे प्रोसीजर में टेक जस्ट अ फ्यू मिनट्स फॉर एन सिंपल एक्सरे। अगर सिंपल एक्सरे करवाना है तो बस कुछ ही मिनटों में हो जाता है, ये बहुत ही कम समय का प्रोसीजर है। और लॉन्गर फॉर मोर इन्वॉल्व प्रोसीजर सच एज दोज यूजिंग अ कॉन्ट्रास्ट मीडियम। अगर कोई कॉन्ट्रास्ट मीडियम के थ्रू एक्सरे हो रहा है तो वो थोड़ा ज्यादा लॉन्गर जाता है, ज्यादा समय लगता है उसमें। टू अवॉइड एक्सरे रेडिएशन एक्सपोजर टू वियर अ लीड एप्रॉन टू शील्ड यू फ्रॉम अननेसेसरी एक्सपोजर। एक्सरे एक्सपोजर से खुद को बचाने के लिए, रेडिएशन से बचाने के लिए आप जो है लीड एप्रॉन, जो लेड एप्रॉन होता है उसे आप वियर कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और इसी तरह से आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एक्सरे में किस तरह से इमेज आती हैं जब कोई बीमारी हो रहती है आपको, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया है, टीबी हो गया है, अगर प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है या फिर एब्डोमेन में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो किस तरह की एक्सरे इमेज आएंगी। अगर आप किसी का एक्सरे देखते हैं तो आप उसे किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।